माँ की दृष्टि और होती है और गुरु की दृष्टि और होती है, और माँ को गुरु जब बनना पड़ता है तो बड़ी परेशानी की बात है। ये हृदय तो इतना भरा रहता है करुणा से और इतना साद्र हृदय रहता है, ये निर्वाज्य बिल्कुल जो प्यार बहा जा रहा है वो देने के लिए माँ इतनी तड़पती रहती है, और उधर गुरुता की वजह से आपके साथ थोड़ा सा डिसिप्लिन भी करना पड़ता है, आपको बताना भी पड़ता है कि बेटा ये गलत बात है। वो कहते भी तकलीफ होती है पर करना ही पड़ता है। ये गुरु तत्व आपके अंदर है, इसका आपने अनेक बार अपमान किया हुआ है, आपके अंदर बसा हुआ है। अब आपको आश्चर्य होगा कि साधारण मनुष्य में भी ये गुरु तत्व किस तरह से कार्यान्वित होता है। जैसे कि आप किसी के घर खाना खाने जाए, अगर आप अच्छे आदमी हैं तो, और अगर आदमी वो दुष्ट प्रकृति का हो या खराब प्रकृति का हो, आप वो खाना पचा नहीं सकते, आपके एकदम उलट जाएगा। आप घर आएंगे कहेंगे बाबा रे बाबा ऐसा पता नहीं क्या था, वहाँ हालत जी मचलने लग गया। कभी कभी तो ये होता है किसी आदमी को देखो और चक्कर आने लग जाता है कि पता नहीं ये आदमी है कौन। इसी प्रकार एक दिन हम कहीं खाना खाने गए थे, तो बहुत ही वो शरीफ आदमी लग रहे थे, उनकी बीवी थी, 3 बच्चे थे, बड़े शरीफ कर बन के घुमा करते थे। और जाते साथ मेरी हालत खराब हो गई, मैं साथ से कहा चलो अब घर मेरे बस का नहीं। कहा भैया ऐसा कैसे, अब तुम तो चीफ गेस्ट हो यहाँ पर। मैंने कहा चाहे जो भी हो मेरा हाल खराब हो, घर चलिए, आप मेरे बस का नहीं, यहाँ तो कुछ बड़ी आतंक की बात चल रही। जब मैं घर पे चली आई उसके बाद 8 दिन में एक छोटी सी लड़की, हमारी लड़की साथ पढ़ती थी, वो आई। तो मैंने उनसे पूछा, उसका भी नाम वही था जो इस महाशय का था। तो मैंने कहा क्या तुम इन्हें जानती हो? कहले वो तो मेरे पिता है। मैंने कहा तुम्हारे पिता है तो तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? कहले उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया, मेरी माँ की सारी प्रॉपर्टी ले ली और अब इस औरत को रखा हुआ है घर में, और ये 3 बच्चे जो हैं वो ऐसे ही उनके आए। और उसके आँख से एकदम आंसू छलछला पड़े। कहले मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव की थी, इतनी रोई इतना चीखा, पर इन्होंने उसे छोड़ दिया और इस औरत को अपने पास रख लिया। अब देखिए कि उस घर में जो दुख था, उस घर में जो तकलीफ उस औरत की थी, उससे सारा वातावरण बिल्कुल दूषित था। और मैं वहाँ उनकी सारा जो आमोद प्रमोद हो रहा था उसमें बिल्कुल हिस्सा नहीं ले पा रही थी। मेरा जी खुद इतना दुखी हो रहा था और आंखों से आंसू बार बार टपक पड़ रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि इस वातावरण में ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दुखी जीव है जो कि मेरी आत्मा को अंदर से खींच रहा है। और ये बात आप समझ लीजिए कि आपके भी गुरु तत्व में है। आप किसी के घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको उनका अन्न पसंद नहीं आता। ये सब गुरु तत्व आपके अंदर है, लेकिन आप उसे जागरूक नहीं रखते। अब गुरु तत्व को मारने के तरीके क्या है वो मैं आपसे बताऊं। मनुष्य किस तरह से अपने गुरु तत्व को मारते रहता है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है मैं माँ हूँ, जो सही बात है मैं आपको बताऊंगी और मुझे बतानी पड़ेगी, उसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं। सब लोग समझ से इस बात को समझ लें कि हम अपने गुरु तत्व को हर समय खराब करते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने गुरु तत्व को खराब करते हैं वो देख लीजिए। एक तो गुरु तत्व में हमारे अंदर जो चेतना है जिसे हम अवेयरनेस कहते हैं, इसको संभालने वाला हमारा लिवर है, इसे यकृत कहते हैं। जब तक हमारा यकृत ठीक रहेगा हमारी अवेयरनेस चेतना ठीक रहती है, और जैसे ही हमारा यकृत खराब हो जाता है हमारी चेतना मचलने लग जाती है। आपने देखा होगा जिसे पित्त होता है उस आदमी ने देखा होगा कि जब भी पित्त वाला आदमी जरा सा कुछ तला हुई चीज खा ले उसको फिर से वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। पेट के अंदर आपकी अवेयरनेस को पोषित करने वाला ये यकृत है, और इसलिए यकृत का ठीक रखना बहुत जरूरी है। अब यकृत क्या करता है? यकृत जो भी कुछ, ये लिवर जो है, ये जो भी कुछ हम जहर खाते हैं, जो भी हमारे अंदर गलती से चला जाता है उसको अलग कर देता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और जो कुछ भी जहर है उसको खून के द्वारा वो खून में लौटा देता है, जिसको कहना सॉर्टिंग आउट ऑफ द पॉइजन। वो सारा काम लिवर करते रहता है। अब इसका बिगड़ना बहुत देर से पता चलता है, धीरे धीरे ये काम होते रहता है। पर कोई कोई ऐसी चीजें हैं जिनके कारण ये यकृत या ये जो लिवर है हमारे पेट के अंदर राइट साइड में, ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। सबसे बड़ी चीज जो यकृत के विरोध में है वो है शराब। जितने भी गुरु आज तक संसार में हो गए, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोसेस हो, चाहे वो लाओत्से हो, और चाहे वो सोक्रेटिस हो, ये सारे गुरु तत्व हैं। सारे ही गुरु तत्वों ने अवतार संसार में लिए थे, वो सब लोग ये गुरु हैं। इसमें से कोई भी गुरु हो, सब ने कहा है कि शराब पीना मानव धर्म के विरोध में, क्योंकि अपने 10 धर्म पेट में है। उस 10 धर्मों पे आक्रमण होता है, जबकि हमारी चेतना पे आक्रमण होता है। अगर मनुष्य की चेतना ही कम हो जाए, जब वो चेतना के ही विरोध में बैठती है चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक शिष्य थे जिन्होंने सहयोग में ही इस पर बड़ा काम किया, और उनको अब इस पर डॉक्टरेट मिली हुई है लंदन में। मॉरिशस के रहने वाले, उनका नाम रेजिस है,
उन्होंने अब ये सिद्ध कर दिया कि किस तरह से शराब हमारे विरोध में पड़ती है, क्या वजह है। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है, इसे आप समझ लें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ पानी का एक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें से ऑक्सीजन एक है उस परमाणु में और 2 हाइड्रोजन के अणु हैं। इस प्रकार 3 अणुओं से बना हुआ एक परमाणु है। अब जब न्यूट्रल स्टेट में रहता है तो ऑक्सीजन बीच में रहता है, दोनों साइड में हाइड्रोजन रहता है। जब रक्त का पानी जब हमारे लिवर के पास जाता है, तब लिवर से ये जो पानी है, ये जो कुछ भी उसके अंदर बसा हुआ जहर है, पॉइजन है, उसे खींच लेता है। अगर न्यूट्रल स्टेट में रहा तो बहुत ही आसान है। लेकिन जबकि समझ लीजिए ये लिवर है और लिवर में ऐसे न्यूट्रल स्टेट में वो आ जाए तो वो ले सकता है। लेकिन अगर समझ लीजिए इस तरह से हो जाए तो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता। जब आप शराब पीते हैं तो शराब के फर्मेंटेशन के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन नीचे आ जाता है और हाइड्रोजन ऐसा आ जाता है और ये कुछ भी रिसेप्शन नहीं हो पाता, कुछ भी ले नहीं पाता, कुछ भी स्वीकार नहीं कर पाता। इसके कारण उसके अंदर का जो पॉइजन है वो वैसे ही बना रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई आदमी शराब पीता है लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं आता। अगर आदमी शराब पीने से उसे टेम्परेचर नहीं आता, उसके अंदर की जो हीट है वो सिर्फ लिवर में या किसी न किसी ऑर्गन में जमा होती रहती है। लेकिन जो पानी है, जो कि हमारे खून में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो पानी इस तरह से हो जाने की वजह से वो उसको शोषण नहीं कर पाता और हर एक जितने भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के हैं, पहले तो लिवर चौपट होता है, उसके बाद हर एक ऑर्गन धीरे धीरे वो सब में गर्मी आने लग जाती है और ऐसा आदमी गर्मी से झुलसते जाता है। लिवर भी यही चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, सारे ही ऑर्गन्स में थोड़ा थोड़ा होता है। अब यही बात बढ़ करके बहुत बड़ी हालत में कैंसर में होती है। कैंसर में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इस तरह से हो जाते हैं, बहुत ही इस तरह से हो जाते हैं जिससे रिसेप्शन नहीं होता है। और इसीलिए आपने देखा कि कैंसर के पेशेंट्स को जब तक बिल्कुल बुरी हालत ना हो जाए बुखार नहीं आता। मुंह पे चट्टे आएंगे, काले चट्टे हो जाएंगे, बदन पे चट्टे आएंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, गर्मी बदन में लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन उसको टेम्परेचर नहीं। अब ये बात जब उसने पता लगाई, आप सोचिए कि इंग्लैंड यूनिवर्सिटी ने उसे डॉक्टरेट दे दी। अब ये बात निर्विवाद है, चाहे आप बुरा माने चाहे भला माने, कि शराब पीने से आपकी चेतना तो कम होती है लेकिन आपके अंदर का पॉइजन बना रहता है। और दूसरी बात उससे ये होती है कि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज का भी पॉइजन आप खींच नहीं पाते। और क्योंकि इस तरह से हाइड्रोजन का जो इस तरह से झुकाव हो जाता है, उसके कारण एक हार्डनिंग जिसे कहते हैं वो आर्टरीज में हो जाती है। और वो हार्डनिंग जो हो जाती है, इसकी वजह से आर्टरीज जो है वो शराबी आदमी की एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहती, इसलिए उसका खून नहीं सरकता और उसको ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि हार्ट, और हार्ट के अलावा जिसे कहना चाहिए गैंग्रीन आदि, जिसमें कि खून जाकर एक जगह जम जाए और ये सड़ जाए, फिर ये सड़ जाए। मैंने इतनी दुर्दशा करने की क्या ज़रूरत है। वास्तविकता शराब चीज़ जो है, फर्मेंटेड शराब जिसे कहते हैं, एक तो होता है कि वाइन, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें कि फर्मेंटेशन नहीं हुआ, जो कि सिर्फ रस हो द्राक्ष का, वो तो वाइन हो। पर जो जिसको हम लोग वाइन समझते हैं, वो जो अल्कोहलिक वाइन होता है, वो जो शराब होती है